गाइस, वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है करंट फीलिंग्स और आज फुल मून है। सो देखते हैं क्या चेंजेस है, क्या एनर्जीज है उनकी, कैसा वो फील कर रहे हैं। लेट्स सी, शुरू करते हैं हम रीडिंग को और देखते हैं गाइस क्या आता है रीडिंग में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो, आप थोड़ा सा उनके ऊपर ध्यान भी दें, ठीक है। जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो अभी क्या सोच रहे हैं आपके लिए, या आपके बारे में कैसा और कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ उनकी एनर्जीज हैं वो हम देखेंगे। और लेट्स सी, पहला कार्ड मून का ही निकला है, फुल मून है और कार्ड भी मून का ही निकला है। इमोशनल एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। सो ज़्यादातर इफेक्ट है, ठीक है। जैसे कि आज फुल मून है और पहला ही कार्ड मून का निकला है, तो यस, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है उनके ऊपर। ओके, ये वाला जो फुल मून है ना, इनके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी लेकर के आ रहा है। एंड लेट्स सी, हायरोफेंट, द हैंग्ड मैन एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, इनकी ना फैमिली में जो घर वाले ना इनके, उनसे इनकी बन नहीं रही है। वहाँ पर कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, खास करके इनकी मदर के साथ, ठीक है। मदर ही नहीं, मुझे लग रहा है कि घर में शायद ये जो कहना चाह रहे हैं, जो समझाना चाह रहे हैं, वो नहीं समझ रहे, या फिर ये जो भी कहते हैं ना उनको उल्टा लेती हैं इनके घर वाले, ठीक है। इस वजह से भी हो सकता है इमोशनल हो, क्योंकि घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा है इनके, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। 3 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, एस ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड जजमेंट। ये देखो, पाइसेस हो सकते हैं, ठीक है, टॉरस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं और यस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस की भी यहाँ पर एनर्जी है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम द डेक से है नाइट ऑफ कप्स। ओके, इमोशनल एनर्जी डेफिनेटली इनकी रहने वाली है बहुत ज़्यादा। ये जो फुल मून है इनके लिए इमोशंस लेकर के आ रहा है, और ये ना कुछ करना चाहते हैं। लाइक मान लीजिए इनको ना अपनी लाइफ में कुछ करना है, ठीक है। उसके लिए ये फैमिली से कुछ पूछ रहे हैं, बट फैमिली वाले मुझे लग रहा है कि उसमें सपोर्ट नहीं कर रहे, ठीक है। इनकी फैमिली मुझे इतनी सपोर्टिव नहीं लग रही, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली वाले जो है ना वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करवा रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये है यहाँ पर कि फैमिली वाले मानते नहीं हैं, इनकी समझ नहीं रहे हैं, ये जो भी कह रहे हैं उस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं, ठीक है। और ये डेफिनेटली मुझे पता चल रहा है आपके रिलेशनशिप में फैमिली इश्यूज तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हैं, ठीक है। और आपके पार्टनर के ना मूड स्विंग्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। कभी तो कैसा फील करते हैं, कभी कभी देखो इनको ना कुछ करने का मन करता है, कभी इनका बस शांत रहने का मन करता है, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। मतलब कि मन करता है कि कुछ काम करें। लाइक मान लीजिए लेटे हुए हैं बेड पे, ठीक है। सो कभी तो इनका मन करेगा कि अरे लेटे लेटे टाइम क्यों वेस्ट करना, कुछ काम करना है, ठीक है। और कभी इनका फिर अगले ही पल उसके लिए मन करेगा अरे कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। अब थोड़ी लेजी सी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। ओवर थिंक करते हुए बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। ओवर थिंक तो ये डेफिनेटली बहुत कर रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कंटिन्यूसली सोच रहे हैं, ठीक है। कोई ना कोई ऐसी बात है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए इन्होंने फैमिली वालों को पहले भी कन्विंस करने की कोशिश की थी, मनाने की कोशिश की थी। वो पहले भी नहीं माने, 2 बार आई थिंक ये कर चुके हैं और अभी भी ये कर ही रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आप 3 साल से इनका वेट कर रहे हो, ठीक है। इनकी तरफ से कमिटमेंट का आई थिंक वेट कर रहे हो, और ये टाले जा रहे हैं फैमिली इश्यूज। जब भी कमिटमेंट को लेकर आप दोनों के बीच में बात होती है तो शायद ये फैमिली को बीच में लाते हैं और फैमिली इश्यूज बता करके आपको स्टक रखते हैं, कोई कमिटमेंट देते नहीं हैं, और ये इश्यूज हैं यहाँ पर। और ये भी एक रीज़न है इस रिलेशनशिप का इनबैलेंस होने का, ठीक है, ये भी हो सकता है।
मैं जहाँ पर देख रही हूँ ना, ये हो सकता है किसी कार्मिक साइकिल में फंसे हों, ठीक है, क्योंकि इनकी लाइफ में बैलेंस भी मुझे नहीं दिख रहा है। इन बैलेंस से इनकी लाइफ दिख रही है, स्टक लाइफ दिख रही है, जहाँ पर ये कुछ समझ नहीं पा रहे। लैक ऑफ क्लियरिटी है, क्लियरिटी की कमी है इनकी लाइफ में, इनको चीज़ें क्लियर नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये भी हो सकता है गाइस कि जब ये आपसे, ये ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, ठीक है, आपसे जब मिले तो शायद ये बात आपसे छुपी हुई थी, बाद में आपको ये बात पता चली, और बाद में जब पता चली तो शायद आपको काफ़ी ज़्यादा झटका सा लगा, शॉक लगा कि अरे ये क्या हो गया। तो ऐसा भी कुछ मुझे यहाँ पर दिख रहा हो सकता है, ठीक है। अगर मैं आपके लिए फीलिंग्स की बात करूँ तो देखो, कंटिन्यूसली डेफिनेटली आपके बारे में सोचते हैं। मैं ऐसा नहीं कह सकती कि इनके आपको लेकर के कोई अटैचमेंट नहीं है या फिर आपसे प्यार नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। प्यार तो डेफिनेटली आपसे करते हैं, एक अट्रैक्शन भी है आपको लेकर के। और एक चीज़ बताऊँ, खुद से ज़्यादा अबंडेंट ये आपको देखते हैं, ठीक है। इनको कहीं ना कहीं आपसे ना खुद को कंपेयर करते हैं ये, ठीक है, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। और आपको काफ़ी अच्छा, खुश और काफ़ी अबंडेंट ये देखते हैं, और इनको भी वैसा ही बनना है, आपके जैसा ही इनको बनना है, ठीक है। एंड ये भी है यहाँ पर कि एक चीज़, लॉयल्टी जो आपके अंदर है ना, वो कहीं ना कहीं इस इंसान को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है आपकी तरफ। जितना आप लॉयल हो, आप सच बोलते हो ना, 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड यही बताता है। और ज़िम्मेदार हो, खास करके ये भी कि ज़िम्मेदार भी हो आप, ठीक है, ये चीज़ भी कहीं ना कहीं 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड बताए। हाँ, हालांकि अभी कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही है, सेपरेशन है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, क्लियरिटी नहीं है, स्टक एनर्जी है, बट बहुत जल्दी ये जो एनर्जी है ना, ये चेंज होने वाली है। जहाँ तक मैं देख रही हूँ, फुल मून का असर कुछ ऐसा रहेगा कि पहले शायद इनका ध्यान आपके ऊपर नहीं था, ठीक है, पहले शायद ये फैमिली को सपोर्ट कर रहे थे, या फिर इनका किसी और चीज़ में ध्यान था, ठीक है, अपनी लाइफ में अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने फिरने में, उस चीज़ पे ध्यान था, इतना ध्यान नहीं दे रहे थे। बट अब सडनली मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पर इनको ऐसा फील होगा कि अरे मुझे तो कोई समझता ही नहीं है। फैमिली से बात करो तो फैमिली मुझे नहीं समझ रही, फ्रेंड्स से बात करो तो फ्रेंड्स मुझे नहीं समझ रहे, अगर कोई थर्ड पर्सन है आपके रिलेशनशिप के बीच में तो उनसे बात करो तो नहीं लगेगा वो भी मुझे नहीं समझ रहे, ठीक है, ये वही बताता है। और जब इनका ऐसा लगेगा कि ये लोग तो मेरी समझ ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं रहे, देन इनका आपके ऊपर फिर सडनली ध्यान जाएगा। क्योंकि जहाँ तक मैं देख रही हूँ, आपने शायद पैसों से रिलेटेड भी इनको मदद की है, हमेशा सपोर्ट बने हो और हमेशा आपने इनकी मदद की है, और यही चीज़ इनको कहीं ना कहीं अब याद भी आने वाली है, ठीक है। इसी चीज़ के बारे में सोच भी रहे हैं कि आपने कितने इनकी मदद की, कैसे सपोर्ट की तरह खड़े रहे, और कैसे आप इनकी फीलिंग्स को और इमोशंस को समझते थे, जबकि कोई और इतना नहीं समझता जितना कि आप समझते हो। और आपको जाने के बाद में इनको लग रहा है कि लाइफ एकदम अटक सी गई है, इसमें कोई चीज़ें ना बैलेंस में नहीं है, चीज़ें ठीक नहीं है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि ये इंसान किसी 2 चीज़ों में फंसा हुआ है, एक तरफ फैमिली है, एक तरफ आप, और इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस साइड जाऊं, ठीक है। तो ओवर थिंक का यहाँ पर कार्ड है। ओवर थिंक से मतलब कि थोड़े से ना फ्यूचर को लेकर के सोच रहे हैं, पास्ट को लेकर के भी सोच रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें इनके दिमाग में चल रही है, और ऐसी चीज़ें चल रही है जो कि इनको काफ़ी इमोशनल कर रही है। खास करके मैं बताऊं आपको तो ऐसी ही कि मुझे कोई समझता क्यों नहीं है, मैं कुछ बोलना चाहता हूं और लोग समझते कुछ और है। सो ऐसी एनर्जी है जहाँ पर मैं देखूँ, इनको ना ऐसा फील हो रहा है जैसे कि इनको किसी की मदद की ज़रूरत है, किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है, बट वो सपोर्ट, वो मदद मिल नहीं रहा, ठीक है। ऐसी भी एनर्जी है यहाँ पर। और अगर कोई थर्ड पार्टी इश्यूज है ना आप दोनों के बीच में, तो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि ये कार्मिक है। कार्मिक मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जजमेंट का कार्ड भी प्रेजेंट है और एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड भी प्रेजेंट है, ठीक है। पैशनेट तो डेफिनेटली आपके लिए है, ऐसा नहीं है कि आपके लिए नहीं है, बेशक आपसे बात नहीं कर रहे हो, आपसे दूर हो, बट हाँ, आपकी जो अच्छाइयाँ हैं, जो आपने किया है ना इनके लिए, वो तो डेफिनेटली इनको याद है, वो नहीं भूल सकते ये कभी भी, ठीक है, क्योंकि वैसा पर्सन इनको कोई मिला ही नहीं है। और अब आपके बिना भी तो इनकी हालत ऐसी है कि कोई समझ नहीं रहा इनकी बातों को, ठीक है। और जहाँ तक नाइट ऑफ कप्स के कार्ड से मैं बात करूँ तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी फीलिंग्स है जो कि कई बार इनका मन करता है कि जल करके आपको बताएं, आपसे शेयर करें, बट वही है यहाँ पर, इनका मन तो है आपसे चीज़ें शेयर करने का, बट ये देख रहे हो यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल, शायद इन्होंने खुद ही से ही कुछ ऐसी चीज़ें कर दी क्रिएट, ठीक है, जिसकी वजह से इनको खुद को ही शर्म आ रही है कि मैं कैसे आगे बढ़ूँ, कैसे आपका सामना करें।
ये भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हैं, हेल्पलेस सा महसूस ऐसे कर रहे हैं, या तो आपने इनको ब्लॉक कर दिया, या फिर ये हो सकता है कि ये आना तो आपके पास चाहते बट कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से नहीं आ पा रहे। लाइक आपने कमिटमेंट मांगी इनसे बट इनके पास कमिटमेंट नहीं है देने को, तो इनको ये लगता है कि मैं किस मुंह से जाऊँ फिर, ठीक है, क्योंकि मेरे पास कमिटमेंट नहीं है। और फिर आप वही बात करोगे कमिटमेंट की कि क्या आगे क्या है, फ्यूचर का क्या सोचा है। तो यहाँ पर वही है, हो सकता है आपका सोचना यही है कि भाई कमिटमेंट हो तो आओ, वरना ऐसे तो टाइम पास के लिए नहीं रखना रिलेशनशिप। तो ऐसा हो सकता है। बट हाँ, मैं यहाँ पर ये कह सकती हूँ, बहुत सारी ऐसी मन में बातें हैं, फीलिंग्स है जो आपसे शेयर करना चाहते हैं, बट इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो करूँ कैसे, ठीक है। इनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, करूँ तो करूँ कैसे और करूँ तो क्या करूँ, ठीक है, ये समझ में नहीं आ रहा है इनको। एंड मेजर एनर्जी भी यहाँ से देखते हैं, मेजर अरकाना से क्या आती है। एक कार्ड यहाँ से भी लेंगे हम। मेजरली फुल मून का क्या इफेक्ट रहा है इनके ऊपर, वो हम देख लेते हैं। द डेविल, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा। पता है मैं शफल कर रही थी ना, तो मुझे लग रहा था पता नहीं क्योंकि डेविल का कार्ड आएगा, क्योंकि वो दिख रहा है ना यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर के बेचैन रहने वाले। डेविल की एनर्जी क्या बताती है, एक अलग सी अट्रैक्शन, एक अलग सा खिंचाव महसूस होगा। मतलब कि इनको ना ऐसा महसूस होने वाला है कि आपसे ज़्यादा इन्हें कोई नहीं समझ सकता, आपसे ज़्यादा प्यार इन्हें कोई नहीं कर सकता। आपकी जो अच्छाइयाँ हैं ना, वो इनको याद आने वाली है कि आपने क्या कुछ इनके लिए किया, और वो चीज़ इनको इमोशनल भी करेगी और एक अलग तरीके का अट्रैक्शन भी इनको रहेगा आपको लेकर के। तो ये फुल मून जो है बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाला है इनके ऊपर, बिकॉज यहाँ पर जो डेविल का कार्ड है ना, ये बताता है कि फिज़िकल अट्रैक्शन के बारे में बताता है, ठीक है। सो आपको लेकर के इनका मन करेगा कि आपसे बात करें, ठीक है, आपसे मिलें, आपको देखें, आपको छुएं, आपको महसूस करने का इनका मन करेगा, ये सब करने का, बिकॉज डेविल का कार्ड है यहाँ पर, ठीक है। तो डेविल का कार्ड ऐसी चीज़ों के बारे में बताता है कि एक अलग सी अट्रैक्शन जो कि कहीं ना कहीं दूर नहीं होने दे रही है आपसे, ठीक है, और आपके पास खींच रही है, आपकी तरफ खींच रही है, आपकी तरफ ध्यान ला रही है, बार बार आपका ख्याल इनके मन में लेकर के आ रही है। तो डेविल की एनर्जी कुछ वैसी है यहाँ पर। एंड यहाँ से एनर्जी ऑरिकल से भी हम एक कार्ड ले लेते हैं, देखते हैं और कौन सी एनर्जीज रहने वाली हैं इस फुल मून पे इनकी। लेट्स सी। रेस्ट एंड रेजुविनेशन, हॉस्टिलिटीज, एंड यहाँ पर डिसीट। इनको ऐसा फील होने वाला है कि सबने मुझे धोखा दिया, किसी ने मुझे नहीं समझा, ठीक है, ऐसी भी इनकी एनर्जी हो सकती है। मतलब कि लो एनर्जी में भी जा सकता है, इस फुल मून के इफेक्ट से हो सकता है। जब इनको कोई ना समझे, इनकी सारी बातों को गलत तरीके से सुने, तो इनको ऐसा लग सकता है कि अरे मेरे लिए तो कोई है ही नहीं, ठीक है, और जिन्हें मैं चाहता हूँ उन्होंने मुझे धोखा दे दिया। और ये भी हो सकता है कि इनको कोई धोखा भी मिले, ठीक है, ये भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट का भी कार्ड है ना। अगर इन्होंने आपको चीट किया तो मुझे लग रहा है कि ऐसी एनर्जी इनके साथ भी रहने वाली है कि शायद इनको कोई धोखा दे एंड देन इनको रियलाइज़ हो कि इन्होंने क्या किया, और हो सकता है वो चीज़ भी आपकी तरफ इनका ध्यान खींच करके लेकर के आए, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा खुद को गाइड करते हुए मुझे दिख रहा है, जहाँ तक मैं देख रही हूँ खुद को बचा रहे हैं। मतलब कि बचाने से मेरा मतलब ये है कि ये जो फुल मून है ना, पता है इनके ऊपर क्या इफेक्ट डालेगा, इनके ऊपर ये इफेक्ट डालेगा कि अगर अभी तक ये काफ़ी सारे फ्लर्ट करने की अगर इनकी आदत थी, और लोगों मतलब कि काफ़ी फ्रेंड्स रखते हैं या फिर ऐसा जहाँ पर ये फ्लर्ट बहुत करते हैं और अच्छा खासा इनका टाइम पास हो जाता है, तो वहाँ से बचने की कोशिश करेंगे, वो चीज़ें इनको इरिटेट करेगी, ठीक है, वहाँ से बचने की कोशिश करेंगे, बिकॉज वहाँ से कुछ ना कुछ टेंशन इनको मिल रही है, जहाँ तक मैं देख रही हूँ, ठीक है। काफ़ी मस्ती कर रहे थे, फ्लर्ट कर रहे थे, बट ऐसा मुझे लग रहा है कि कुछ जो मस्ती होती है ना, कहते हैं ना अति हर चीज़ की बुरी होती है, तो अगर ये फ्लर्ट करने की बहुत ज़्यादा आदत है तो वो इनके ऊपर भारी पड़ने वाला है, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। एंड इनको एक अलग सी इरिटेशन, और ये बचने की कोशिश करेंगे उन सारी चीज़ों से, ओके। एंड रेस्ट एंड रेजुविनेशन, ये शांति, पीस ढूंढेंगे कहीं ना कहीं। इनको पीस नहीं है, मैं जहाँ पर देख पा रही हूँ पीस नहीं है। और
ये कहीं ना कहीं खुद को, खुद के मन को, खुद के दिमाग को शांत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ ना, पहला ही कार्ड रेस्ट एंड रेजुविनेशन का है और ये यही बताता है जब इंसान मेंटली परेशान होता है, इमोशनली परेशान होता है, दिल भी टूटा हुआ है, दिमाग में भी कुछ समझ में नहीं आ रहा करूँ तो करूँ क्या, तो फिर वो चाहता है कि मैं थोड़ा सा पीस ढूंढने की कोशिश करता है, शांति ढूंढने की कोशिश करता है। आपको लेकर के इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन है, आपकी तरफ आ नहीं सकते क्योंकि कुछ तो इन्होंने ऐसा किया जिसकी वजह से इनको खुद को ही आ, आने में शर्म आ रही है, या फिर ये खुद को ही कंट्रोल करने की कोशिश करे, हेल्पलेस, मतलब कि है इनको किसी की मदद चाहिए आपसे बात करने के लिए, ठीक है। सीधा नहीं आना चाहते, ईगो इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से सीधा सीधा नहीं आना चाहते ये, बट आना भी चाहते हैं। आपको लेकर के बहुत सारी अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन है, एक अलग सी ही एनर्जी है आपके लिए, अलग सा ही खिंचाव है, और उसको भी शांत करने की कोशिश करते हुए मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर। तो ऐसी एनर्जी है कि जैसे कि ये खुद को संभालने की कोशिश करेंगे, इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई रहने वाले हैं इनके, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। आपके लिए यहाँ से गाइडेंस देख लेते हैं, क्या गाइडेंस होगी। कॉम्प्लिसेंसी, गिल्ट, क्वेस्ट, मिरेकल। आपको यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि ज़्यादा ओवर थिंक करते हो आप, बहुत ज़्यादा सोचते हो। आप अपनी लाइफ में अगर मिरेकल क्रिएट करना चाहते हो ना, मिरेकल करना चाहते हो ना अपनी लाइफ में, तो आपको क्या करना होगा इस चीज़ के लिए, ओवर थिंक से बचना होगा। क्वेश्चन करना और ओवर थिंक करने में थोड़ा ही फ़र्क है, ठीक है। एक होता है ना, मैं बोलूँ आपसे आप ओवर थिंक करते हो, आप बोलोगे नहीं दी ओवर थिंक नहीं, मैं क्वेश्चंस करती हूँ कि ऐसा क्यों है, ऐसा किस लिए है, ये सिर्फ क्वेश्चन है, ओवर थिंक नहीं है। बट मैं बोलूँ कि थोड़ा ही फ़र्क होता है, जैसे कि ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में होता है ना फ़र्क, बस उतना सा ही फ़र्क होता है ओवर थिंक और क्वेश्चन करने में। क्वेश्चन करने में ये होता है कि हम क्वेश्चन करते हैं और उसका जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। ओवरथिंक में वही है, हम क्वेश्चन करते हैं और खुद के मन से जवाब देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो खुद के मन से दिए हुए जवाब तकलीफ देते हैं हमेशा से, एक गिल्ट का एहसास करवाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ओवरथिंक से बचे, और किसी भी तरीके का गिल्ट है ना अपने मन में, उसको निकाल दो, ठीक है, उसको निकाल दो। जो भी किसी भी तरीके का, चाहे कोई भी गिल्ट हो, उसको निकाल दो। अगर आपको अपनी लाइफ में मिरेकल देखना है तो ये आपको करना पड़ेगा, ओवरथिंक से बचना पड़ेगा। ओवरथिंक बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर रही है, लाइक आपको हर्ट कर रही है, पुरानी चीज़ें याद दिला रही है। आप खुद के मन से ही जब कुछ सोच रहे हो तो फिर वो चीज़ें आपको बहुत तकलीफ देती है। अरे आप एक टॉपिक पकड़ लेते हो ऐसे, तो फिर आप उसको अच्छा ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, अरे ये भी हो सकता है, अरे वो भी हो सकता है, वो चीज़ें आपको तकलीफ दे रही है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ओवरथिंक से बचने की कोशिश करें यहाँ पर। और सो थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपसे रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय एंड टेक केयर।